वेलकम बैक। विफाकी हुकूमत ने टैक्सों और ड्यूटियों से भरपूर बजट पेश कर दिया। सीमेंट, पेट्रोल, प्रॉपर्टी, ब्रांडेड कपड़े, किताबें, कॉपियां, मोबाइल, शीशे की अशिया, हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियां महंगी होंगी। नॉन फाइलर्स के लिए कई शोबों में टैक्स बढ़ा दिया गया। नॉन फाइलर के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी, सिर्फ हज और उम्रे पर जा सकेंगे। झींगे, मछलियां, सोलर पैनल सस्ते होंगे। जाली सिगरेट बनाने और बेचने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। PIA की निजकारी अगस्त तक पाया तकमील को पहुंचेगी। हवाई अड्डे निजी कंपनीज चलाएंगी। तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान किया गया। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 18 खरब 87 अरब से जायद का विफाकी बजट पेश कर दिया। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को खत्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन। अगले साल 12,970 अरब रुपए टैक्स लगाकर जमा किए जाएंगे। कर्जों पर 9,775 अरब सूद अदा करना होगा। कम से कम उजरत 32 से 37,000 कर दी गई। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें और पेंशन भी बढ़ गई। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज है। टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट, सिगरेट, सीमेंट, प्रॉपर्टी, मोबाइल फोन महंगे हो गए। मोबाइल फोन पर 18% टैक्स देना होगा, यानी 50,000 का मोबाइल 59,000 का मिलेगा। सीमेंट पर फी किलो 3 रुपए। प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कपड़े और चमड़े की मसनूआत बनाने वाले अब 18% सेल्स टैक्स भरेंगे। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले जेल जाएंगे। दुकान सील होगी। गाड़ियां इस साल मजीद महंगी होंगी। इंजन के बजाय कीमत पर टैक्स लगेगा। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगवाने पर रियायत खत्म। शीशे की मसनूआत की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी लग गई। स्टील और कागज दरामद करने की ड्यूटी में इजाफा हो गया। तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। अब पेट्रोल भरवाने पर फी लीटर 20 रुपए ज्यादा देना पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर कर दी गई। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबार और लेन देन मुश्किल बना दिया गया। 45% कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होगा। फाइलर 15% देंगे। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में कोई रिलीफ नहीं मिला। इनकम टैक्स छूट की सालाना हद 6 लाख पर बरकरार है। दिफा के लिए 2,122 अरब रखे गए हैं। एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ इदारों की जल्द अज जल्द निजकारी की जाएगी। हुकूमत ने ईद कुर्बान से पहले तनख्वाहदार तबके की बजट में कुर्बानी कर दी। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब मुतारिफ करा दिए गए। माहाना 50,000 से ज्यादा तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स दोगुना कर दिया गया। सालाना 6 से 12 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% करने की तजवीज दे दी गई। सालाना 22 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को 3,000 फिक्स टैक्स और 10 लाख रुपए पर 15% इनकम टैक्स देना होगा। 32 लाख सालाना तनख्वाह लेने वालों से 1,80,000 फिक्स टैक्स और 10 लाख पर 25% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। 41 लाख सालाना तनख्वाह पर 4,30,000 फिक्स टैक्स और 9 लाख पर 30% इनकम टैक्स लगेगा। सालाना तनख्वाह 41,000 से 1 रुपए भी ज्यादा होने पर 7 लाख फिक्स टैक्स और इजाफी तनख्वाह पर 35% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजकारी तरजीह होगी। वजीर खजाना ने PIA समेत कई इदारों की निजकारी तेज करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के हवाई अड्डे भी निजी कंपनीज चलाएंगी। को कारोबार नहीं करना चाहिए, निजकारी को एक कलीदी तरजीह बनाया है।
PIA, रूजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फर्स्ट पेमेंट बैंक की जारी निजकारी में तेजी लाएंगे। 12 कंपनियों ने PIA की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। अगस्त 2024 के पहले हफ्ते में बिड्स मंगवा ली जाएंगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे पहले आउटसोर्स किया जाएगा। लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग प्रोसेस का आगाज चंद महीनों के बाद किया जाएगा। ताजिरों और सनतकारों ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं खूबसूरत लफ्जों में खौफनाक बजट पेश करके तासुर दिया गया कि अब दूध की नहरें बहेंगी। जुबैर मोतीवाला ने ज़र आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर खुर्रम तारिक ने कहा, हुकूमत हमें कारोबार करने दे। कोयटा चैम्बर के नायब सदर आगा गुल खिलजी बोले, हमें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। चला के 6 लाख और 1 रुपया कमाता हूं तो उस 1 रुपये में मुझे टैक्स लगता है। एग्रीकल्चर के अंदर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स भी हैं। यही बात सारी सोसाइटी के ऊपर इक्विटेबल क्यों तकसीम नहीं होती। बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत ही खौफनाक बजट पेश किया गया। सारा बजट इसी जुमले के इर्द गिर्द है कि हुकूमतों को कारोबार नहीं करना चाहिए। ये नहीं बताया कि हुकूमतों को कारोबार करने भी देना चाहिए। हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हमको तंग क्या जा रहा है। हम लंदन चले जाए, हम अमेरिका चले जाए, हम पैसे लाने वाला लोग हैं, लेकिन ये लोग हम लोगों को भगा रहे हैं। एक्सपोर्ट पहले कम हो रही है और ये मजीद कम होती जाएगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कौमी असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर अयाज सादिक की डाइस का घेराव करके एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नामंजूर, नामंजूर, बजट नामंजूर, आजादी आजादी के नारे लगाए। अपोजिशन लीडर ने बजट को जाली करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा, रुपए की कदर को मसनूई तौर पर 275 पर रखा गया है। डॉलर की कीमत 300 से ऊपर जानी है। बिजली बिल बढ़ने वाले हैं। लोड शेडिंग में इजाफा होगा। चावल का बहरान भी आने वाला है। मुल्क को बानी PTI बहरान से निकाल सकते हैं। ये लोग खुद इन्हें बाहर निकालेंगे। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी से बजट पर वोट न देने का मुतालबा कर दिया। कहा, ईद के बाद अपोजिशन जमातों को मुश्तरका अलायंस बनाएंगे। बजट इजलास से कुछ देर पहले इत्तेहादी पीपल्स पार्टी नाराज हो गई। बजट इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। इसहाक डार की क़यादत में नून लीग के वफ्द ने बिलावल भुट्टो से चैम्बर में मुलाकात की। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया, मैं तो घर जा रहा हूँ। इसहाक डार ने खुर्शीद शाह और नवीद कमर से भी मुलाकात की। खुर्शीद शाह और नवीद कमर इसहाक डार के हमरा ऐवान में आ गए और बजट इजलास में शिरकत की। सर इस वक्त सारी नजरें आप पे हैं कि पीपल्स पार्टी मान गई है या नहीं मानी सर, या अभी डेडलॉक बरकरार है। सर सॉरी। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई, आराम से। सर पीपल्स पार्टी वोट दे रही है सर बजट के मामले पर सर। मुल्क के सबसे बड़े शहर के लिए जावे कराची पैकेज का ऐलान। वजीर खजाना कहते हैं, कराची को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। 8 अरब से कराची में IT पार्क बनाया जाएगा। पानी के मंसूबे K4 के लिए खतीर रकम रखी जा रही है। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और बेनजीराबाद के लिए भी मंसूबे रखे गए हैं। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। बहुत जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिद्दत की तरफ ले जाया जाए। जामे कराची पैकेज की तजवीज है। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और बेनजीराबाद के लिए भी मंसूबे मुरतब करने की तजवीज। कराची को पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए K4 मंसूबे के लिए एक खतीब रकम रखने की तजवीज। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ आला सतह का राब्ता और हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मुज़ाकरात के एक और दौर की दावत। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी जहांगीर। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ आला सतह का राब्ता और हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मुज़ाकरात के एक और दौर की दावत। पीपल्स पार्टी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के एक और दौर पर इत्तफाक हुआ और पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती दौर कल रखने पर इत्तफाक किया गया है। पीपल्स पार्टी का मुज़ाकराती वफ्द कल हुकूमत से मुलाकात करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सियासत में कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं होता। हम मुज़ाकरात की तरफ रहते हैं। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान भी जल्द हमारे साथ होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, मामलात मुज़ाकरात से हल ना हुए तो सड़कों पर आना पड़ेगा।
हमने कहा है कि हम डायलॉग की तरफ जाना चाह रहे हैं। डायलॉग का खान साहब ने बहुत पहले कहा है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। बहुत तफसीली मीटिंग हुई है पार्लियामेंट्री पार्टी की, इस बात पे भी गुफ्तगू हुई है। मुज़ाकरात अगर होने हैं तो क्या तरीक़ेकार होगा, वो डिपेंड करता है हुकूमत क्या स्टेप लेती है। हमने मुज़ाकरात की दरख्वास्त किसी से नहीं की, ना हमारी टीम किसी के पास गई है। हम समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए ताकि असीरान और इमरान खान साहब सब बाहर निकलें। तो ईद के बाद आप बहुत सी डेवलपमेंट्स देखेंगे। सियासी मसाइल का हल अगर सियासी तौर पे निकाला जाए तो बेहतर है। अगर मामलात गुफ्तगू से हल नहीं होते तो बिल आखिर पर आपको एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। बजट के बाद वफाकी काबीना में तौसी का फैसला, पीपल्स पार्टी को फिर काबीना का हिस्सा बनने की दावत दे दी। जराए का कहना है मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों से सीनियर सियासी रहनुमाओं को काबीना में शामिल किया जाएगा। MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से 2-2 अरकान को काबीना में शामिल किया जाएगा। काबीना में तौसी आइंदा चंद रोज में मुतवक्के है। चिलम के करीब तुर्की टोल प्लाजा पर मंशियात फरोशों से मुकाबला, ANF के 3 जवान शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक डुमेली मोड़ पर मशकूक गाड़ी को रोका तो मंशियात फरोशों ने फायरिंग कर दी। शहीद एहलकारों में हेड कांस्टेबल गुलजार, जिशान और मजहर शामिल हैं। गाड़ी में 3 अफराद सवार थे, 1 गिरफ्तार, 2 पहाड़ियों में फरार हो गए। कराची की अहम शाहराहें स्ट्रीट लाइट्स न होने से क्रिमिनल्स के मनपसंद स्टॉप बन गए। रिपोर्ट करें सलमान लोधी। रोशनियों के शहर कराची को अब तारीकी का शहर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। रिहायशी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग और गैर एलानिया बंदिश तो है ही, लेकिन शहर की बेशतर शाहराहें भी स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से तारीकी में डूबी हुई हैं। पूरी चौरंगी की लाइट तो हमने आज तक कभी जलती भी देखी नहीं है। इस रोड पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। मैंने तकरीबन ये 3 महीने से ये दुकान खोली हुई है और 3 महीने से ये लाइटें कभी जलती है कभी बंद हो जाती है। अभी मुसलसल तो 2 महीने से ये बंद है। शहरी कहते हैं अंधेरी शाहराहों का फायदा स्ट्रीट क्रिमिनल्स उठाते हैं और खुलेआम शहरियों से लूटमार करके फरार हो जाते हैं। रक्शे में कोई आदमी जा रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, उसको छीन के ले जाते हैं। सन्नाटे में बैठता है तो उससे मोबाइल छीन के ले जाते हैं। जराइम बढ़ते जा रहे हैं। शहर कायद के रिहायशी इलाके हों या सनती जोन, शादो नादरी शाहराहों पर बत्तियां जलती नजर आती हैं। कैमरामैन नुमान शेख के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। मुल्तान में 7 फुट ऊंचे दूध जैसे सफेद बैल की धूम मची हुई है। जालंधर बादशाह की तवाज़ा मेवों और दूध दही से की जाती है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फारूक। 40 से 45 मन है। इसकी हाइट जो है 7.25 फुट है। मुल्तान में इन दिनों चर्चे हैं लंबे चौड़े और खूबसूरती के शाहकार बैल जालंधर बादशाह के, जिसने अपने बेमिसाल हुस्न से सबको दीवाना बना रखा है। मोहब्बत और मेहनत से पाले गए जालंधर बादशाह का कद 7 फुट और वजन तकरीबन 40 मन है, जबकि खुराक में मेवा जात और खास किस्म की ग़िज़ाएं शामिल हैं। जालंधर बादशाह के मालिक का कहना है कुर्बानी की नीयत से बहुत मेहनत से इस जानवर को पाला गया है। इसकी खुराक में बहुत सारे ऐसे मेवा जात है जो हम इसको खिलाते हैं। दूध है, मक्खन है, घी है, काजू बादाम वगैरह है। शहरी भी जालंधर बादशाह की तारीफें करते नहीं थकते और सेल्फियां बनाते दिखाई देते हैं। बहुत प्यारा जानवर है, बच्चे बहुत खुश होते हैं इसको देख के। जालंधर बादशाह को जब हम शाम को बाहर सैर तफरी के लिए लेके जाते हैं तो लोगों का हजूम लग जाता है। जालंधर बादशाह ने मुल्तान में धूम मचा रखी है और दूर दराज इलाकों से शहरी इस खूबसूरत जानवर को देखने आ रहे हैं। कैमरामैन इमरान असलम के साथ राना फारूक, ARY न्यूज, मुल्तान। इस्लामाबाद के जदीद शहर में नेज़ाबाजी का कदीम खेल मुल्की के अलावा गैर मुल्की शायकीन भी महसूस हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम अवैस। पालना और मैदान में घोड़ा दौड़ाकर नेज़ाबाजी करना हजारों साल कदीम फन है। इस्लामाबाद के अफनान पार्क में सजा नेज़ाबाजी का मैदान। रवायती लिबास पहने घोड़ों पर सवार नेज़ाबाजों ने अपनी महारत के जोर दिखाए। मौसम भी अच्छा है इस्लामाबाद का और डे नाइट इवेंट करा रहे हैं। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो चले घुटनों के बल। नेज़ाबाजी का रवायती खेल अब देहातों से निकलकर शहरों में भी आन पहुंचा है। रवायती खेल को अब कौमी सतह पर पजीराई मिल रही है। इस तरह के इवेंट्स हमें प्रमोट करने चाहिए, इंटरनेशनल भी प्रमोट करने चाहिए। तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार नेज़ाबाजों को देखने के लिए न सिर्फ मकामी शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे, बल्कि कुछ गैर मुल्की खवातीन भी खेल से लुत्फानंदोज होती रही। आला नस्ल के घोड़ों पर सवार नेज़ाबाजों की कारकर्दगी पर शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी। लोग अपनी मदद आपके तहत इस नेज़ाबाजी के रवायती खेल को जिंदा रखे हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि बाकी खेलों के साथ साथ इस खेल की तरवीज के लिए मजीद इकदाम करे। कैमरामैन आदिल शहजाद के साथ गुलाम अवैस, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने हाई कोर्ट के अहाते में दरख्त लगाया। कहा, हर शख्स कम से कम 2 से 3 दरख्त जरूर लगाए। बेइंतहा खराब हो चुका है, हमारी जमीन तप रही है, जो कि न सिर्फ इंसानी बल्कि हैवानी जान के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। प्रोजेक्शन ये है कि आने वाले चंद सालों में टेम्परेचर 55 और 57 डिग्री तक जा सकता है। हम में से हर शख्स 2 या 3 दरख्तों को लगाने की और उनकी नश्व-नुमा की जिम्मेदारी ले। जिस तरह आप दरख्तों को उगा रहे हैं, उसकी आबियारी कर रहे हैं, इसी तरह आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की भी इसी तरह आप आबियारी करेंगे, इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। सहाफ़ी इमरान रियाज का 1 रोज़ा रिमांड दे दिया गया। वकील कहते हैं कि केस डिस्चार्ज का बनता है, फैसले को चैलेंज करेंगे। पुलिस की भारी नफरी ने इमरान रियाज को अहाते अदालत से तहवील में ले लिया। इमरान रियाज के खिलाफ अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज है। उन्हें गुज़श्ता रोज हज पर रवानगी के वक्त एयरपोर्ट से तहवील में लिया गया था। ये रिमांड का केस बनता नहीं था, ये डिस्चार्ज का केस बनता था। 1 दिन का रिमांड दिया उन्होंने, कल दोबारा पेश करने का कहा है। और वो जो बंदा है, वो मुद्दई जो है, वो नून लीग का पोलिंग एजेंट भी है मरियम सफदर के हवाले से। अब ये जवाब इन लोगों को देना है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए जारी कामों का जायजा लिया। काम बंद होने पर नाराजगी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 24 घंटे काम करके ही बड़े प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करने के लिए मजीद वसाइल बरोकार लाने की जरूरत है। हैदराबाद में हुनरमंद खवातीन के लिए तिजारती नुमाइश लगाई गई। छोटे बड़े शहरों और देहात से खवातीन ने अपनी चीजों के स्टॉल लगाए। तिजारती नुमाइश में मौसीकी का तड़का भी लगाया गया। अशोक शर्मा की रिपोर्ट। की देही खवातीन के हुनर की बड़े पैमाने पर पजीराई और हौसला अफजाई के लिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जेर एहतमाम हैदराबाद में 2 रोजा नुमाइश का इनेकाद किया गया। जो हाथ का हुनर करती हैं या उनके घर में कुछ खवातीन बैठ के काम करती हैं और वो स्टॉल पे अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करती हैं, तो हम उनको प्रमोट करें। हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ऐसे थोड़ा हमें शौक भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाई। नुमाइश में मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता खवातीन ने सकाफती लिबास और चूड़ियों समेत हाथ से बनी अशिया के 50 से ज्यादा स्टॉल लगाए, तो शहरियों ने भी उनकी मेहनत को खूब सराहा। इंटीरियर के और भी ज्यादा लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करें ताकि उनको भी काम मिले। एक ही जगह पर बहुत सारे आर्टिस्ट एक साथ मौजूद हैं और उनके कंज्यूमर सोसाइटी के साथ उसे कनेक्ट कर रहे हैं। रंगारंग इवेंट में आर्ट्स और डिजाइन में दिलचस्पी रखने वाले तलबा और तालबात को भी अपना हुनर पेश करने का मौका फराम किया गया। यही हुनरमंद खवातीन की मेहनत को बड़े पैमाने पर उजागर करने के लिए हुकूमती सतह पर मौसर इक़दामात की जरूरत है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज हैदराबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।